सो हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करने चाहते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.4। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक एक्सप्लेन कर दिया है, सोल्यूशन दे दिया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो सलीम है और एक उसकी डॉटर है। तो पहले हमें इनकी एज लेट करना पड़ेगा। पता चला ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो पहले इनकी एज लेट कर लो, सलीम और उसकी डॉटर। तो लेट एज ऑफ सलीम इज इक्वल्स टू एक्स ईयर है, और एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ डॉटर वाई ईयर है। ओके, अब वो क्या कह रहा है? 2 years एगो। क्वेश्चन पढ़ते जाना है, काम करते जाना है। 2 years एगो मीन्स अभी इनकी एज एक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी सलीम की एज एक्स है और डॉटर की एज है वाई। तो 2 साल पहले इनकी एज क्या होगी? 2 साल कम होगी, तो एक्स माइनस टू वाई माइनस टू। 2 years एगो सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ठीक है, तो 2 साल पहले जो सलीम है वो अपनी डॉटर की एज का क्या है? थ्राइस है। ठीक है, लेकिन इक्वल करना है तो हमें थ्राइस किधर करना पड़ेगा? इस साइड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको हम बनाएंगे एक्स माइनस टू इक्वल 3y माइनस 3 2 जा 6। क्योंकि अगर इधर साइज कर देंगे तो क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा, इसके इक्वल तो होगा नहीं। इसलिए इसको इक्वल करने के लिए, इक्वेशन को इक्वल करने के लिए जिसको बोलता है उधर ना करके हम दूसरे साइड काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्स माइनस 3y इक्वल माइनस 6 माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2। तो एक्स माइनस 3y इक्वल हो जाएगा माइनस 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, एंड 6 years लेटर। तो फिर से कंडीशन आ गई 6 year लेटर। तो अभी इनकी एज अगर एक्स है और वाई है तो 6 year लेटर क्या होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सलीम की एज हो जाएगी एक्स प्लस 6 और डॉटर की एज हो जाएगी वाई प्लस 6। तो 6 year लेटर क्या है? ही विल बी 4 year ओल्डर देन ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। मतलब जो सलीम है वो 4 year ओल्डर होगा, 4 साल बड़ा होगा अपनी डॉटर की एज के ट्वाइस से। ठीक है, तो डॉटर की एज क्या है? ये डॉटर की एज के ट्वाइस से सलीम 4 साल बड़ा है। सलीम 4 साल बड़ा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर साइड हमें +4 करना पड़ेगा ताकि इक्वल हो जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 6 इक्वल 2y प्लस 2 6 12 प्लस 4 वाई इधर आएगा तो एक्स माइनस 2 वाई इक्वल 12 प्लस 4 16 प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 एक्स माइनस 2 वाई इक्वल 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे भी प्लस एक्स है, दोनों को माइनस करेंगे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3y माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल माइनस 4 माइनस 10। एक्स माइनस 3y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल माइनस 14। एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y हो जाएगा माइनस y इक्वल में माइनस 14। तो y की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, तो y मीन्स ये किसकी एज आ गई? डॉटर की एज आ गई 14 ईयर। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स माइनस 3 वाई इक्वल माइनस 4। एक्स माइनस 3 वाई की वैल्यू 14 इक्वल माइनस 4। एक्स माइनस 14 3 42 इक्वल में माइनस 4। एक्स इक्वल माइनस 4 माइनस 42 इधर आएगा तो प्लस 2 प्लस 42 और माइनस करेंगे तो 12 में 4 या 8 और 3। तो एक्स की वैल्यू आ गई 38 ईयर्स। तो फादर की एज है, सलीम की एज है 38 ईयर और डॉटर की एज है 14 ईयर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 2 नंबर्स का रेशियो गिवन है 5:6, तो हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, जो रेशियो गिवन है उसी से लेट करेंगे। 2 नंबर का रेशियो है 5:6, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5x और सेकंड हो जाएगा 6x। तो फर्स्ट नंबर हो गया 5x एंड सेकंड नंबर 6x। ठीक है, जो भी रेशियो देगा नंबर का उसी को हमें लेट कर लेना है एक्स के टर्म में, 5x और 6x। इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, अगर दोनों नंबर से हम 7 माइनस करेंगे द रेशियो बिकम्स 4:5। ठीक है, तो ये 5x/6x था, हमने दोनों से 7 माइनस कर दिया तो रेशियो क्या बन गया? 4/5। ठीक है, हमें फाइंड करना है नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5x माइनस 7 इक्वल 4 × 6x माइनस 7। 5 5 से 25x, 7 5 से 35 इक्वल 6 4 से 24x माइनस 7 4 से 28। 24x इधर आएगा तो माइनस 24x इक्वल माइनस 28, माइनस 35 इधर आएगा तो प्लस 35। दोनों को माइनस करेंगे तो x इक्वल 15 में 8 गया 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर 5x है, मीन्स 5 × 7 35 और सेकंड नंबर हो जाएगा 6x, 6 × 7 मीन्स 42। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, हॉल ए में कुछ स्टूडेंट है और हॉल बी में कुछ स्टूडेंट्स है। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी इक्वल y।
हो गया कंडीशन। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, ये एक्स है, हॉल ए है, हॉल बी है, हॉल ए में एक्स स्टूडेंट है, बी में वाई स्टूडेंट है। कह रहा है कि दोनों हॉल में अगर इक्वल स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट्स वर सेंट फ्रॉम हॉल ए टू हॉल बी, तो यहाँ से 10 स्टूडेंट्स निकल के चले जाएंगे हॉल बी में, तो ये दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, हॉल ए हॉल बी, पहले इसमें एक्स और वाई थे लेकिन दोनों इक्वल नहीं थे, तो हमें क्या करना है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट करना है। तो इसके लिए हमने हॉल ए से 10 स्टूडेंट हटा दिए तो -10 और बी में भेज दिए तो +10। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल +10 और इधर -10 आएगा तो +10, तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 20। ये इक्वेशन 1 बन गई। सेकेंड इक्वेशन, बट इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, फिर से हमारे पास ये ए के x स्टूडेंट हैं, बी के y स्टूडेंट हैं। कह रहा है 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी से 20 स्टूडेंट्स को हमने हटाया और ए में भेज दिया। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, तो ए में जो स्टूडेंट हैं वो डबल हो गए हैं बी का, लेकिन हमें तो इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, बी में डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x + 20 इक्वल 2y - 40, x + 2y इधर आएगा -2y इक्वल -40 + 20 इधर आएगा -20, x - 2y इक्वल -60। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फिर से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे +x यहाँ पे +x, दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 है हमारे पास x - y -2 हमारे पास है x - 2y इक्वल 20 -60, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x - y -x - +2y इक्वल 20 -+ 60, +x से -x कैंसिल, तो -y + 2y बचेगा, y इक्वल 80। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 80, मीन्स b में कितने स्टूडेंट हैं, 80। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग y की वैल्यू आई है ना, y इन इक्वेशन 1, तो 1 है हमारे पास x - y इक्वल 20, x - y की वैल्यू 80 इक्वल 20, तो x इक्वल हो जाएगा 20 -80 इधर आएगा तो +80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100, मीन्स ए में कितने स्टूडेंट है, 100। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा जरूर, हाफ ईयरली एग्जाम अभी होंगे आपके। तो इसमें पहले 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करना है वो समझना है। ठीक है, दो डिजिट का नंबर जो होता है वो कैसे होता है, मान लो 23 है, 17 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। 23 को हम लिखेंगे 20 + 3, है ना, मीन्स हम ये 3 क्या है हमारी यूनिट डिजिट और 2 क्या है टेंस डिजिट, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, तो जब भी 2 डिजिट नंबर हमें लेट करना है तो उसके लिए हमें टेंस डिजिट एक लेट करनी पड़ेगी और एक यूनिट डिजिट लेट करनी पड़ेगी। तो नंबर जो बनेगा हमारा 10 × टेंस डिजिट और प्लस यूनिट डिजिट, क्योंकि देखो यहाँ पे 20 जैसे हमारा ये 20 + 3 है, तो 20 को हम क्या लिख रहे हैं 10 × 2 और प्लस का यूनिट डिजिट है 3, तो 10 × 2 20 + 3। ठीक है, तो जब भी 2 डिजिट का नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट करना है। तो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट टेंस डिजिट x, ठीक है, और यूनिट डिजिट y। तो नंबर क्या बनेगा, सो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, ओरिजिनल नंबर होता है 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो 10 × टेंस डिजिट क्या है हमारी x और यूनिट डिजिट क्या है y, तो नंबर बन जाएगा 10x + y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर को फॉर्म कैसे करना है, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर एक ये है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब देखो 23 था, 23 की डिजिट को हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32, मीन्स जो यूनिट डिजिट थी वो टेंस डिजिट हो जाएगी, जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट वो भी हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो फिर हमारी टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, टेंस डिजिट पहले x थी तो अब हो जाएगी y, और यूनिट डिजिट पहले y थी तो अब हो जाएगी x। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा, सो न्यू नंबर जो बनेगा हमारा, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 10 × टेंस डिजिट मीन्स y प्लस यूनिट डिजिट मीन्स x, तो ये हो जाएगा 10y + x। तो ये पहले तो हमने नंबर बनाया ओरिजिनल नंबर और नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब कंडीशन पढ़ते हैं, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मीन्स ये जो नंबर है और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर हमें मिल रहा है इन दोनों का सम कितना है 132। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x + y प्लस 10y + x इक्वल में 132। ठीक है, ये जो ओरिजिनल नंबर था और नंबर डिजिट और इंटरचेंज करके जो नंबर मिला इन दोनों का सम क्या है 132। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 10x + x हो जाएगा 11x
10y प्लस वाई हो जाएगा 11y इक्वल में 132। अब ये भी 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा और ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 11 वन जा 11, 11 टू जा 22। ये बनी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इफ़ 12 इज एडेड टू द नंबर, अगर ओरिजिनल नंबर में हम 12 ऐड करेंगे, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो जो न्यू नंबर है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे, ये ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई। अगर हम इसमें 12 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो न्यू नंबर है हमारा बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो न्यू नंबर की डिजिट क्या है, x और y, इनकी डिजिट के सम का 5 टाइम्स हो जाएगा हमारा न्यू नंबर, ठीक है। अगर ओरिजिनल नंबर में हम 12 ऐड कर रहे हैं तो न्यू नंबर जो फॉर्म हो रहा है उसकी डिजिट का सम का 5 टाइम हो जाएगा, ये हमारा न्यू नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल 5x प्लस 5y। तो चाहते तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना, क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड करना। तो ये लाइन लीव कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल 5 और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 12। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल 12 5 से 60। तो 10x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 12। 10x प्लस वाई इक्वल 10 में से 2 गया 8, 5 में 1 गया 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई है, तो दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 10x प्लस वाई इक्वल 12 माइनस 48। तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 10x माइनस वाई इक्वल 8 में 2 गया 6 और 4 में 1 गया 3 माइनस 36। तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 9x इक्वल माइनस 36। x से x कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 36/9, 9 वन जा 9 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 12। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो x है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 12, x की वैल्यू है 4 प्लस वाई इक्वल 12, तो y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी y की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो हमने नंबर क्या लेट किया था, 10th डिजिट हमारी x है, x की वैल्यू क्या आई है 4 और यूनिट डिजिट क्या आई है 8। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर, तो हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर विल बी 10x प्लस वाई, x की वैल्यू 4 प्लस 8, 10 4 जा 40 प्लस 8 मीन्स 48, ठीक है। तो नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48। इस तरह से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर आपको बनाना आना चाहिए कि ओरिजिनल नंबर कैसे फॉर्म करेंगे और इंटरचेंज करेंगे तो नंबर कैसे फॉर्म होगा, फिर जो भी कंडीशन बोलेगा उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, ठीक है, अभी 19 नहीं है, 18 का सेकंड पार्ट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो फिर से 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले हमें डिजिट को लेट करना पड़ेगा, नंबर फॉर्म करना पड़ेगा। तो लेट 10th डिजिट इक्वल x और यूनिट डिजिट इक्वल y। सो नंबर इक्वल क्या हो जाएगा 10 इंटू 10th डिजिट मीन्स x प्लस यूनिट डिजिट मीन्स y, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर इज, ये जो 2 डिजिट का नंबर है इस 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो इसकी डिजिट का सम क्या होगा, अगर मान लो ये नंबर हमारा एक्स वाई बनेगा तो इनके डिजिट का सम क्या होगा x प्लस वाई। तो इनके डिजिट के सम का 7 टाइम्स है, ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10x प्लस वाई इक्वल 7x प्लस 7y, 7x इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 7x और यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस 7y इक्वल में 0। तो 10 माइनस 7 हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल में 0। दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 0। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। सेकेंड नेक्स्ट आगे बोल रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। अब इसकी डिजिट को रिवर्स करके भी हमें नंबर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो नंबर क्या हमारे पास हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें 10 इंटू यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या हो जाएगा y और यहाँ पे y था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास न्यू नंबर ये बनेगा। तो कंडीशन क्या है, द नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 18 लेस दैन द गिवन नंबर। गिवन नंबर हमारे पास ये है
है ना, और डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है ये 18 कम है इससे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग जो डिजिट बना है हमारा, जो नंबर बना है ये 18 लेस है, किससे 18 लेस है, ओरिजिनल नंबर से। लेकिन हमें तो इक्वल करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 18 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, इधर -18 कर सकते हो। क्लियर है। क्या बोला है कि जो न्यू नंबर बन रहा है डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद वो 18 कम है, 18 कम है, किससे कम है, जो गिवन नंबर हमारे पास था। तो हमें इक्वल करना है, तो कम तो हो नहीं सकता, तो इसको भी क्या कर दो, 18 कम कर दो, या फिर इसको 18 से बढ़ा दो, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस एक्स, इसको ट्रांसफर कर लेंगे इधर, तो -10x और -10y, है ना, इक्वल में -18। तो 10y में से -y जाएगा तो 9y, x में से -10x जाएगा तो -9x, इक्वल में -18। तीनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो y माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 9 2 जा -2, ठीक है। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 है हमारे पास x माइनस 2y प्लस ये है y माइनस एक्स इक्वल, यहाँ पे तो 0 ही है, और यहाँ पे -2। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, -y प्लस y हो जाएगा माइनस का y इक्वल में माइनस का 2, y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 1 है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल 0, x माइनस 2 y की वैल्यू 2 इक्वल 0, तो x माइनस 4 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है फाइंड द गिवन नंबर। तो हमें गिवन नंबर फाइंड करना है। गिवन नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे 10x प्लस वाई रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई है 4 और y की वैल्यू 2, तो 10 4 40 प्लस 2 यानी 42, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना, रिवर्सिंग से ही स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से पढ़ के क्या समझ में आया, 2 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 10th डिजिट इक्वल x, ठीक है, और यूनिट डिजिट इक्वल y। तो नंबर क्या हो जाएगा, सो ओरिजिनल नंबर इक्वल 10x प्लस y, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट है, तो रिवर्स भी कर लेते हैं। आफ्टर इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग दोनों सेम बात है। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले x था तो अब y हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, पहले y था तो अब x हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, सो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। अब हम पढ़ते हैं कंडीशन। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की हमने डिजिट को रिवर्स किया, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 9 लेस दैन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो पहले देखो नंबर हमें मिला क्या, ये लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर हमारे पास क्या है, 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, लिख लिया। द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 9 लेस दैन, ये नंबर हमारा क्या है, 9 लेस है, किससे लेस है, 3 टाइम्स है ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से ये 9 लेस है, तो 9 लेस तो हम कर नहीं सकते, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, या तो इधर +9 कर दो, इधर -9 कर दो, या तो इधर +9 कर दो। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर जो था, ठीक है, ओरिजिनल नंबर ये था, इसके 3 टाइम्स से न्यू नंबर 9 लेस है, 9 लेस है, लेकिन हमें इक्वल करना है, तो क्या कर देंगे, 9 बढ़ा देंगे। उल्टा काम करना है, या तो उल्टा काम कर दो यहाँ पे, या तो फिर इधर ये काम कर दो, -9 इधर कर दो, दोनों में से दोनों सही होंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10y प्लस एक्स प्लस 9 इक्वल 10 3 30x प्लस 3y, 30x इधर आएगा तो 10y प्लस एक्स माइनस 30x माइनस 3y इक्वल में +9 इधर आएगा तो -9, यहाँ पे 9 ही था ना, हाँ 9। तो यहाँ पे 10y माइनस 3y क्या हो जाएगा, 7y, माइनस इसको माइनस करेंगे तो 29x इक्वल में -9। आगे देखते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर इज 45, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और न्यू नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 45। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इक्वल में 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस प्लस माइनस वाई इक्वल में 45। 10y में से y जाएगा तो 9y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस करोगे तो -9y 9x इक्वल में 45। तीनों नंबर हमारे 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल 5, ठीक है। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन इक्वेशन 1 है हमारे पास 7y माइनस 2 29x इक्वल -9, और यहाँ पे क्या है, y माइनस एक्स इक्वल 5। तो हम क्या करेंगे, y को सेम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7y है और यहाँ पे y है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 2 आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, फ्री हो बिल्कुल, जो भी मेथड सही लगे वो कर सकते हो, हमें एलिमिनेशन सही लगता है तो हम इससे करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7x इक्वल 7 5 ज़ा 35। ये कंडीशन 3 हो गई, इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, 1 को और 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 है हमारे पास 7y माइनस 29x माइनस 7y माइनस 7x इक्वल -9 और यहाँ पे -35। तो 7y माइनस 29x माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 7x इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, इसको माइनस करेंगे तो 9 में 7 जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2 माइनस 22x इक्वल -44। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल हो जाएगा 44/22। टू टाइम्स आएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग x इन इक्वेशन 2 है हमारे पास, y माइनस एक्स इक्वल 5, y माइनस एक्स की वैल्यू 2 इक्वल 5, तो y इक्वल हो जाएगा 5 + 2 मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर है ना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, 10x + y, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 10x + y, x की वैल्यू है 2 + 7, 20 + 7 मीन्स 27। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो फिर से 2 डिजिट नंबर है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर को फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 फोर्थ पार्ट, लेट 10th डिजिट इक्वल x और यूनिट डिजिट इक्वल y। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल 10x + y, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो इनकी डिजिट क्या है, x और y, तो इनकी डिजिट का सम क्या दे रखा है उसने, 8। ठीक है, 8 कहाँ है क्वेश्चन, 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y इक्वल 8। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये जो नंबर है हमारे पास और डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर, नीचे लिख लेते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट न्यू नंबर इक्वल, न्यू नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10y + x, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये जो नंबर है हमारे पास और रिवर्स करने पे जो नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस है 18। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ओरिजिनल नंबर है माइनस जो ऑब्टेन करके हमें मिल रहा है, रिवर्स करके जो हमें मिल रहा है, इनका डिफरेंस है 18। तो हो जाएगा 10x + y माइनस 10y माइनस प्लस माइनस x इक्वल में 18। 10x में से x आएगा तो 9x और यहाँ पे -9y इक्वल में 18। 9 से डिवाइड हो जाएगा तो x - y इक्वल 2। ये हो गई कंडीशन नंबर 2, इक्वेशन 2। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 है x + y प्लस यहाँ पे है x - y इक्वल 8 + 2, LHS से LHS और RHS से RHS को ऐड करेंगे, y से y कैंसिल, 2x इक्वल 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 मीन्स 5। ठीक है, y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x + y इक्वल 8, x की वैल्यू 5 + y इक्वल 8, तो y इक्वल हो जाएगा 8 - 5, y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सो रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड नंबर, क्या पूछा है, ओरिजिनल या रिवर्स। तो हमें पूछा है फाइंड द ओरिजिनल, कहाँ पे फाइंड द नंबर, तो नंबर जब भी पूछेगा तो ओरिजिनल बताना है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 10x + y, तो हो जाएगा यहाँ पे 10x + y, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू 3, 50 + 3, ये आंसर क्या आ जाएगा 53। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के सारे पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 है हमारे पास, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर x, y एंड 40 डिग्री। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास जी, सपोज ट्रायंगल है, फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। ये एक्स है एक एंगल वाई है और एक एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी क्या पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखें, तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, गिवन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्स, वाई एंड 40 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी हम स्टार्ट कर देते हैं। और उसने देखो क्या दे रखा है,
द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल एक्स एंड वाई इज 30 डिग्री। एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो 30 है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल क्या है 30 डिग्री। इतना हमें गिवन है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंगल एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा 40 डिग्री है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस 40 इधर आएगा तो 40 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री। ये कंडीशन 1। और कंडीशन टू क्या है हमारे पास कि दोनों का डिफरेंस कितना है 30, तो एक्स माइनस वाई इक्वल है हमारे पास 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे है एक्स माइनस वाई इक्वल 140 प्लस 30, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल में ये दोनों प्लस करेंगे तो 170, वाई से वाई कैंसिल, 2x इक्वल 170, तो x की वैल्यू आ जाएगी 170 अपॉन में 2, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 85 डिग्री। ठीक है, और y कैसे आएगा, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुटिंग y इन इक्वेशन x इन इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल 140 डिग्री की वैल्यू 85 प्लस इक्वल में 140 डिग्री, तो y इक्वल हो जाएगा 140 माइनस 85, y इक्वल 10 में 5 गया 13 में 8 गया 5, y की वैल्यू फाइंड क्या करना है आपको पहले ही हम सॉल्व करते चले जाते हैं, फाइंड x एंड y है ना, तो x और y को हमने फाइंड कर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, टू पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। सपोज ये स्ट्रेट रोड है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, बहुत अच्छा सा था सीधा साधा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 16 किलोमीटर। ठीक है, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं। इफ़ दे वॉक टुवर्ड्स द ईच अदर, अब जब ये चलेंगे तो इनकी कुछ ना कुछ स्पीड भी तो होगी, है ना, विथ डिफरेंट स्पीड। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी और इसकी स्पीड को लेट करेंगे। सपोज ये पर्सन हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ए इक्वल x किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट क्या है किलोमीटर, तो इसलिए हम किलोमीटर पर आवर में ही लेके इसको सॉल्व करेंगे। और स्पीड ऑफ y को लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ b को हम लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कंडीशन पे आते हैं। अब एक फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, इफ़ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, ये इसकी तरफ आ रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, विद डिफरेंस स्पीड दे विल मीट इन 2 आवर, तो ये दोनों कहीं पे मिलेंगे और कितने टाइम पे मिलेंगे 2 आवर्स में मिलेंगे। तो ये एक ध्यान देना है कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दो पर्सन जब एक दूसरे की तरफ चल रहे होते हैं, ठीक है, मान लो आप चल रहे हो बाइक से और एक सामने से भी बाइक आपकी तरफ आ रही, तो आपको क्या लगेगा कि बाइक बहुत तेज से आ रही है ना, स्पीड आपकी क्या होगी प्लस होगी। तो यहाँ पे जब भी रिलेटिव स्पीड होगी, जब दोनों पर्सन एक ही तरफ मूव करेंगे, दोनों अपोजिट एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो दोनों की स्पीड को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, और जब अपोजिट जा रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, तो फिर हम दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई कब होगी, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ आएंगे तो हमें दोनों की स्पीड को प्लस कर देना है। और जब रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस वाई होगी, कब होगी, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनको मिलने में 2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन स्पीड इक्वल क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 16 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, लेकिन कब, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इक्वल हो जाएगी एक्स प्लस वाई, है ना, तो यहाँ पे स्पीड की जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल 16/2। ठीक है, 2 1 जा 2 8 जा, एक्स प्लस वाई इक्वल क्या हो गया 8। ये हो गई कंडीशन नंबर 1, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंड कंडीशन क्या है, हैड दे वॉकड इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते, मीन्स ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, विथ सेम स्पीड एज बिफोर, स्पीड अभी भी सेम है, दे वुड हैव मेट इन 8 आवर्स, तो इनको मिलने में कितना टाइम लगता, 8 आवर्स लगता। यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इक्वल
एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है तो इससे दूर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको और भी लिख सकते हो, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये हमारा केस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एक दूसरे की तरफ आना, ठीक है। और ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन का, ये हो जाएगा हमारा सेम डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अभी भी 16 है और टाइम कितना लग रहा है 8 आवर, ठीक है। तो 8 वन जा और 8 टू जा, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल 2। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस करेंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है एक्स प्लस वाई, 2 है एक्स माइनस वाई इक्वल 8 प्लस 2, वाई से वाई कैंसिल, 2x इक्वल 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10/2, 2 वन जा 2 5 जा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। वाई की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इक्वल 8, एक्स की वैल्यू है 5 प्लस वाई इक्वल में 8, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5, यानी वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक्स की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और वाई की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक्स यानी कि ए, एक्स किसकी स्पीड थी, ए की, तो ए की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर और बी की हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इफ एक्स प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। गिवन दैट 2a माइनस 3b इक्वल 4। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और एक ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन पी एक्स है हमारे पास 2x क्यूब, या फिर चलो हटाओ, गिवन x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, और क्या गिवन है 2a माइनस 3b इक्वल 4, 2a माइनस 3b इक्वल 4, ये दो चीज़ें हमें गिवन है। तो जब भी कोई भी नंबर किसी का फैक्टर होता है तो मीन्स वो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा होता है, और डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन एज x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। सो x प्लस 1 अगर इक्वल 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब ये -1 वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। सो को हम ले लेते हैं पी एक्स इक्वल 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस ए -1 स्क्वायर प्लस 2b -1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा +1 का क्यूब +1 और -2 प्लस ए प्लस माइनस -2b और प्लस 1, तो हो जाएगा a -2b -2 प्लस 1 हो जाएगा -2, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से। सो x इक्वल हो जाएगा यहाँ 0, तो पी एक्स क्या है a -2b -1 इक्वल 0, a -2b की वैल्यू आ जाएगी 1। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये जो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a है, तो हम इसको भी 2a बना लेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल में 2। अब ये इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 है हमारे पास 2a माइनस 3b माइनस 3 है 2a माइनस 4b इक्वल 4 माइनस 2, 2a माइनस 3b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 4b इक्वल 2, 2a से 2a कैंसिल, ये हो जाएगा b इक्वल 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। a की वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुटिंग b इन इक्वेशन 1 है हमारे पास a माइनस 2b इक्वल 1, a माइनस 2 b की वैल्यू 2 इक्वल 1, a माइनस 4 इक्वल 1, तो a इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4, a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21।